नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। और आप अपने मम्मी पापा से सच्चा प्यार करते होंगे और आप लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते होंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नाम था सरसापुर। बहुत ही सुंदर, शांत और हरियाली से भरा हुआ गांव था वो। उस गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। नाम था धर्मू काका। अब धर्मू काका की उम्र तो ज्यादा हो गई थी, लेकिन मेहनत करने का जोश अब भी वैसा ही था जैसे जवानी में था। धर्मू काका के दो बेटे थे, रामू और श्यामू। दोनों जवान, हट्टे कट्टे और पढ़े लिखे थे, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रामू मेहनती, ईमानदार और सीधा था। वो हमेशा अपने पापा के साथ खेत में काम करता था, गाय भैंसों की सेवा करता था और गांव के लोगों की मदद भी करता था। पर शामू, वो थोड़ा अलग था। उसे शहर की चकाचौंध भाती थी, आलस बहुत करता था। उसे लगता था कि खेती बाड़ी तो गंवारों का काम है। वो हमेशा सोचता था कि कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करूंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अब एक दिन धर्मू काका बीमार पड़ गए। बहुत ज्यादा काम करते करते उनका शरीर जवाब देने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब आराम की जरूरत है, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। तो धर्मू काका ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब खेत खलिहान संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो बस सलाह दे पाऊंगा। रामू, तू पहले से ही सब जानता है, पर श्यामू, तू भी अब कुछ सीख ले बेटा। रामू ने तो सिर झुका लिया और कहा, जी बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। पर श्यामू मुंह बनाकर बोला, मैं कोई हल नहीं चलाऊंगा, कीचड़ में नहीं उतरूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। आप खेत रामू को दे दीजिए। धर्मू काका ने समझाया, बेटा, जमीन तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। ये मेहनत मांगती है पर फल मीठा देती है। श्यामू हंसा, फल तो बड़ा शहर देता है बाबूजी, यहाँ कुछ नहीं रखा। कहकर वो अगले ही दिन शहर चला गया। वहीं एक दोस्त के साथ छोटा मोटा बिजनेस करने लगा। रामू गांव में ही रहा, खेतों की देखभाल करता रहा। हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता, पसीना बहाता और फसल की एक एक बालियों से जैसे प्यार करता। समय बीता, एक साल गुजर गया। रामू की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में खूब अनाज हुआ। गांव के मेले में उसने अनाज बेचकर अच्छा पैसा भी कमाया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। वो अपने माँ बाप की सेवा करता और गांव के मंदिर में हर महीने थोड़ा दान भी देने लगा। उधर श्यामू शुरू में तो शहर की चकाचौंध से बहुत खुश था। नए कपड़े, नए दोस्त, होटल का खाना, मजे ही मजे। लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। बिजनेस में धोखा हुआ, दोस्त पैसे लेकर भाग गया। फिर नौकरी ढूंढी तो कोई ढंग की मिली नहीं। खाने के लाले पड़ने लगे। कभी माँ बाप को चिट्ठी लिखता था तो बस पैसे मांगने के लिए। धर्मू काका ने कई बार कहा, घर आजा बेटा, खेत अब भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन श्यामू की झूठी शान उसे गांव लौटने नहीं देती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब श्यामू के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। होटल वाले ने बाहर निकाल दिया। दोस्त पहचानने से मुकर गए। वो अकेला, भूखा प्यासा एक पुल के नीचे बैठा रो रहा था। उसी वक्त उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा श्यामू को दे दिया और बोला, बेटा, कभी ऐसा काम मत करना कि खुद को ही जवाब न दे पाओ। कर्म का फल देर से सही मिलता जरूर है। उस रात श्यामू ने बहुत सोचा। याद आया वो खेत, वो गांव, वो माँ जो प्यार से खाना खिलाती थी, वो बाबूजी जो हमेशा उसकी भलाई चाहते थे, और वो रामू जो हर बार बिना कुछ कहे उसकी मदद करता था। अगली सुबह वो सीधे बस में बैठा और गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसने देखा रामू खेत में काम कर रहा था, माँ घर के आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी और बाबूजी खाट पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। जैसे ही श्यामू पहुंचा, माँ की आंखें भर आईं। धर्मू काका की आंखों में चमक लौट आई। रामू ने फावड़ा जमीन पर फेंका और दौड़कर गले लगा लिया। श्यामू फूट फूट कर रो पड़ा, भाई, मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। अब मैं मेहनत करूंगा, खेत में हल चलाऊंगा और इस जमीन की इज्जत करूंगा। धर्मू काका ने धीरे से कहा, बेटा, अब तू सच्चा किसान बना है। ये जमीन ही तेरा घर है और मेहनत ही तेरा धर्म। जो बोओगे वही काटोगे। इसके बाद श्यामू भी रामू के साथ हर दिन खेतों में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उनके खेतों से और भी अच्छी फसल होने लगी।
दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया ताकि बाकी गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। लोग श्यामू की मिसाल देने लगे और वो बूढ़ा भिखारी, वो तो जैसे भगवान का ही भेजा कोई रूप था जिसने वक्त पर एक सीख दे दी थी। तो दोस्तों, देखा आपने, जिंदगी में रास्ते चाहे जितने भी आसान क्यों ना लगे, लेकिन असली सुख मेहनत में ही है। जो बोते हैं वो ही काटते हैं। यही है कर्म का फल। जो मेहनत से भागते हैं उन्हें जीवन भागने नहीं देता, लेकिन जो मेहनत को अपनाते हैं उनका भविष्य उनके कदमों में होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। और हाँ, मम्मी पापा से सच्चा प्यार करो और मेहनत से कभी मत डरना। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहो।